नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों के अड्डा में। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता। सबसे अच्छा कारोबारी माहौल देने वाले देशों में भारत की रैंकिंग सिंगापुर को भी पीछे छोड़ रही है। किस देश में कारोबारी माहौल की रैंकिंग है आगे, आज करेंगे इसी पर चर्चा। कौन सा देश कारोबारी माहौल देने में नंबर 1 रैंकिंग पर है, इसकी रिपोर्ट EIU पेश करती है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि EIU यानी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट क्या है। EIU इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट एक रिसर्च और एनालिसिस यूनिट है जो किसी भी देश की मासिक और पंचवर्षीय आर्थिक रिपोर्ट को पेश करती है। वो ये भी बताती है कि किस देश में व्यापार करना कितना जोखिम भरा हो सकता है। इन विषयों पर EIU अपने आकलन के साथ साथ कंसल्टेंसी सेवाएं भी देती है। इसके अलावा दुनिया भर के देशों, उद्योगों और उनके मैनेजमेंट पर विश्लेषण भी करती है। इसका मुख्यालय 4 शहरों लंदन, न्यूयॉर्क, हांगकांग और दुबई में है। आपको बताते हैं कि किस देश की रैंकिंग कारोबारी माहौल देने में सबसे आगे है। EIU यानी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक सिंगापुर के रैंकिंग में अपना नंबर 1 स्थान बरकरार रखा है, जो उन देशों की भविष्यवाणी करता है जिनके पास अगले 5 वर्षों के लिए दुनिया में सबसे अच्छा कारोबारी माहौल होगा। कनाडा और डेनमार्क संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे हैं, जबकि अमेरिका और स्विट्जरलैंड चौथे और 5वें स्थान पर भारत, वियतनाम, थाईलैंड, बेल्जियम, स्वीडन और कोस्टा रिका ने अपने कारोबारी माहौल में पिछले 1 साल में सबसे अच्छा सुधार किया, जबकि चीन, बहरीन, चिली और स्लोवाकिया में सबसे ज्यादा गिरावट आई है। EIU की वास्तविक वातावरण यानी बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग BER 91 सिग्नल के साथ एक मानक विश्लेषणात्मक यानी स्टैंडर्ड एनालिटिकल ढांचे का उपयोग करते हुए तिमाही आधार पर 82 देशों में कारोबारी माहौल के आकर्षण को मापती है। मॉडल 11 कैटेगरी की जांच करता है, जैसे कि राजनीतिक और व्यापक आर्थिक वातावरण, बाजार के अवसर, निजी उद्यम और प्रतिस्पर्धा, कर, वित्त पोषण और श्रम बाजार के प्रतिनिधि। हर एक कैटेगरी में कई सिग्नल होते हैं, जिसका EIU से पिछले 5 सालों और अगले 5 सालों के लिए मूल्यांकन किया जाता है। भारत के लिए EIU के BER स्कोर से पता चलता है कि देश में कारोबार करना लगातार आसान होता जा रहा है। सर्वेक्षण में शामिल एशियाई क्षेत्र की 17 अर्थव्यवस्थाओं में भारत वैश्विक स्तर पर 6 स्थान पर ऊपर चढ़ गया है। 2018-22 के बीच में 14वें स्थान से 2023 से 27 के बीच में 10वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत को वैश्विक भू राजनीतिक रुझानों, खास तौर पर अमेरिका और चीन के बीच तनाव से भी लाभ हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 1 दशक में वैश्विक विनिर्माण आपूर्ति श्रृंखला अशांति के दौर से गुजर रही है। अमेरिका और चीन के बीच भू राजनीतिक तनाव, ई-कॉमर्स को तेजी से अपनाना, कोविड-19 महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध के सोर्सिंग को फिर से शुरू करने, आपूर्ति मार्गों के विविधीकरण और विनिर्माण के स्थानीयकरण के लिए रणनीतियों पर पुनर्विचार का नेतृत्व किया। इन कंपनियों पर चीन सप्लाई करने की अधिकता से सावधान हो गई है। चीन अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के साथ पक्ष खो रहा है। इसके रिजल्ट में चीन को EIU सर्वेक्षण में सबसे बड़ा हारने वाला करार दिया गया है, जो 1 साल से पहले की तुलना में वैश्विक रैंकिंग में 11 स्थान से गिर गया है। भारत में एक मजबूत, स्थिर अर्थव्यवस्था और बड़ी श्रम आपूर्ति तक पहुंचे निवेशकों के लिए इसकी अपील का आधार है। इसके अलावा नीतिगत सुधार भारत में व्यापार करना आसान बन रहा है और EIU के शोधकर्ता बुनियादी ढांचे, कराधान और व्यापार विनिमय जैसे क्षेत्रों में बड़े सुधार की उम्मीद कर रहे हैं, जिसमें निवेश को बढ़ावा मिलेगा। भारत के लाभ के लिए खेलने वाले एक अन्य कारक आमतौर पर युवा जनसांख्यिकी है, जो श्रम की अच्छी उपलब्धता का वादा करते हैं। EIU का अनुमान है कि 2030 तक भारत की कामकाजी उम्र की आबादी लगभग 100 मिलियन तक बढ़ जाएगी, जो आराम से 1 बिलियन से अधिक हो जाएगी, जबकि चीन की आबादी 40 मिलियन से घटकर 950 मिलियन से कम हो जाएगी। भारत की 28.4 वर्ष की औसत आयु चीन में 38.4 वर्ष की तुलना में अनुकूल है। जनसंख्या में वृद्धि अतिरिक्त श्रमिकों को अवशोषित करने के लिए विनिर्माण क्षेत्र को विकसित करने के लिए सरकार के लिए एक अतिरिक्त प्रोत्साहन बनाती है। हालांकि कम श्रम भागीदारी दर भारत के श्रम बाजार के माहौल में एक कमजोरी बनी हुई है। भारत में समग्र श्रम भागीदारी दर सहकर्मी अर्थव्यवस्थाओं से नीचे 50% से लगातार कम होती जा रही है।
इसका मुख्य कारण श्रम बल में महिला भागीदारी बेहद कम है। नतीजतन भारत की श्रम शक्ति चीन की तुलना में छोटी है। भले ही इसका कामकाजी उम्र की आबादी से अधिक है, विकास और शिक्षा में लाभ भागीदारी दर को बढ़ावा देंगे, लेकिन ये क्षमता पर एक सीमा बनी रहेगी। साक्षरता और तकनीकी कौशल का निम्न स्तर तक एक और बाधा है। सिंगापुर की नंबर 1 रैंकिंग के बावजूद सिंगापुर समान श्रम बाजार के मुद्दों से ग्रस्त है। ये सिंगापुर के कुछ वास्तविक कमजोरी बिंदुओं में से एक है। EIU ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अगले 5 वर्षों में शहर राज्य के स्कोर में थोड़ी कमी आने की उम्मीद है। हालांकि श्रमिकों के बीच कौशल उन्नयन एक मुख्य फोकस क्षेत्र रहा है। विदेशी श्रम पर कड़े प्रतिबंध कर्मचारियों की कमी को और भी बदतर बना देंगे, जो पहले से कई प्रमुख क्षेत्रों में बाधा बन रहे हैं। हालांकि सिंगापुर के पास विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार विनिमय नियंत्रण के प्रति नीति के क्षेत्रों में सही स्कोर था। ये तकनीकी तैयारी के मामले में उच्चतम स्कोरिंग देश भी था, जो प्रौद्योगिकी के बुनियादी ढांचे और स्टार्टअप परिस्थितियों के तंत्र को विकसित करने के लिए सफल सरकारी नीतियों का संकेत है। इस वीडियो में दिए गए जानकारी आपको कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फॉलो करें खबरों का अड्डा।